हेलो फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 है ये और पेज नंबर है 64। तो पहले एमसीक्यू कवर कर लेते हैं। पहला है बर्थडे कार्ड लिमिटेड लिस्टेड कंपनी कैन अपॉइंट और रीअपॉइंट मिश्रा एंड एसोसिएट्स अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। 4 एक बर्थडे कार्ड लिमिटेड है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, वो अपॉइंट करना चाहती है, रीअपॉइंट करना चाहती है मिश्रा एंड एसोसिएट्स फर्म को, जो सीए फर्म है। बताइए उसको कितने साल के लिए वो कर सकते हैं। 1 ईयर ओनली, 1 टर्म ऑफ 3 कंसिक्यूटिव ईयर्स ओनली, जो 3 साल का एक टर्म के लिए, या 4 साल का एक टर्म के लिए, या 5 साल के 2 टर्म के लिए। हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, उसमें कहीं भी हमने 3 या 4 देखा नहीं, हमने 5 देखा था। तो 2 टर्म के लिए देखे थे, मतलब 10 साल के लिए। तो आंसर है पहले का डी। नाउ सेकेंड, एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग every company shall at the first annual general meeting appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of every, जो भी सभी कंपनी की बात हो रही है जो कि पहले जनरल मीटिंग, एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, पहले जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं इंडिविजुअल्स को या फिर फर्म को एज ए ऑडिटर। तो वो कब तक मीटिंग होल्ड करेगा? तो पहले एनुअल जनरल मीटिंग में जो पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो होती है सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक। तो सेकेंड मतलब पहली अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होती है, लगभग एक पीरियड के लिए। तो सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग तक वो होगा इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। नाउ थर्ड, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ए, सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग। और थर्ड का है फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। आप रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या, मतलब हम नए ऑडिटर की बात करें, मतलब एक ऑडिटर रिटायर हो रहा है, हम या तो उसी को रीअपॉइंट कर रहे हैं या फिर अब नहीं हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या स्पेशल नोटिस देने की ज़रूरत है, या बी ऑर्डिनरी नोटिस देने की ज़रूरत है, सी कोई स्पेशल नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, या डी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो तीसरे का ए नीदर ऑर्डिनरी स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। तीसरे का ए क्या है? स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। रिटायरिंग ऑडिटर के केस में स्पेशल नोटिस की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक दूसरे के सी में मैंने क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक बार री कर लेते हैं कि अगर एट every company shall at the first annual general meeting appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its सिक्स्थ एनुअल जो पहले टर्म की जो अपॉइंटमेंट होगी वो 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी पहले। तो वो कब तक होल्ड करेगा ऑफिस? वो सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग तक होल्ड करेगा। दूसरे का है सी। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चंस की तरफ। और पहला है स्टेट द प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए इन केस में। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट अपॉइंट। देखो वहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं थी, वहाँ पे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की थी जो हम एमसीक्यू कर रहे थे, इसलिए उसमें 5 साल के बाद का जो पीरियड था, फर्स्ट टर्म 5 साल का था ना। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो कंपनी बनने के बाद ही विद इन 30 डेज या बोर्ड मीटिंग के 30 डेज के अंदर अंदर था, और उसको फिर हम एनुअल जनरल मीटिंग में बोलते हैं कि हमने इसे अपॉइंट किया, फिर उसको फर्स्ट टर्म के लिए 5 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपने ऑडिटर को अपॉइंट ही नहीं किया, तो बताइए क्या होगा? नाउ रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड इन लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर। अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिसको एनुअल जनरल मीटिंग में, लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग आपने अपॉइंट कर लिया और आप उसको बिना उसके टर्म को पूरा किए अगर हटा रहे हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इनका जवाब आपको बताना है। तो अब देखते हैं, पहले का आंसर पढ़ लेते हैं। पहले केस में क्या है?
अब सीधे यहाँ से पढ़िए, जो ABCD पॉइंट है ना, ये इसका सही जवाब है, मतलब शॉर्ट में। फ्रॉम द अबव प्रोविजन ऑफ लॉ, देखो, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर्स विद इन द स्टिपुलेटेड 30 डेज, अगर 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को, तो ये स्टेप्स होंगे। पहला, इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर्स को बताइए। सेकेंड, इमीडिएटली टेक स्टेप्स टू कन्वेन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नॉट लेटर देन 90 डेज, इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने के लिए स्टेप्स लीजिए, वो 90 दिन से ज़्यादा का दिन नहीं होना चाहिए। सी, मेंबर शैल एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी उसमें जो मेंबर होंगे वो मेंबर ही अपॉइंट कर लेंगे ऑडिटर को। नाउ डी, द फर्स्ट ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस अप टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM ऑफ द कंपनी, और जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो पहले AGM तक ही ऑफिस होल्ड करेगा। ये सारे स्टेप्स हैं। अब सेकंड की बात करते हैं। अगर ऑडिटर को पहले ही आप उसकी टर्म को पूरा करने से पहले ही आप हटा रहे हो या रिमूव करा रहे हो, तो ऐसे केस में क्या है, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन करके थ्रू, ओनली बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, ये देखो, रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, अगर एक्सपायरी हो गई है, उसका पीरियड पूरा हो गया, तो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू कर सकते हो, आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद, इन दैट वी हैव द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, बट it is clear that the approval of central government shall be taken first and thereafter special resolution company should be passed, पहले approval ले लो फिर special resolution pass कर लो, approval central government से, provided that before taking any action in section the auditor concerned shall be give a reasonable opportunity of being heard, और auditor को भी दिया जाएगा कि भाई उनको भी अपनी बात बताने का कि मुझे क्यों हटाया जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे है कि अब स्टेप्स क्या लें अगर उसके टर्म्स पूरा होने से पहले ही अगर हटा रहे हो तो। नाउ पहला, द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड इन फॉर्म AD2, ADT2 में एप्लीकेशन सबमिट होगी ऑडिटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन जाएगी, एंड एक्कम्पनीड विद फी एज प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस, और फी भी देना होगा। The application shall be made to the central government within 30 days of the resolution passed by the board, बोर्ड ने जो resolution पास किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना होगा। द कंपनी शैल होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल हो गया तो जो कंपनी है वो 60 दिन के अंदर अंदर वो स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ मीटिंग में इसे काम पास कर सकती है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ही उसको हटा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1/4 of the subscribed capital of AMC Limited was held by the government of Rajasthan। 1/4 of the subscribed capital, AMC Limited का जो subscribed capital है उसका 1/4 मतलब 25% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होल्ड करती है, राजस्थान गवर्नमेंट। नाउ मिस्टर नीरज, a chartered accountant, was appointed as an auditor of the company at an annual general meeting held on 30th April 2018 by an ordinary resolution। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू 30 अप्रैल 2018 को एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, जो कि है मिस्टर नीरज। नाउ मिस्टर संजय, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एक मिस्टर संजय हैं, शेयर होल्डर हैं कंपनी के, ऑब्जेक्ट टू द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो कह रहे हैं कि भाई जो जिस तरीके से तुमने ऑडिटर को अपॉइंट किया उसमें उसको प्रॉब्लम है। मिस्टर नीरज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कंपनी, वो कह रहे हैं तुमने कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं किया। नाउ डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ मिस्टर संजय इज स्टैंडेबल, क्या जो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं मिस्टर संजय क्या वो सही कर रहे हैं। ऑल्सो एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबव अपॉइंटमेंट, और बताइए जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको लेकर क्या चीज़ें ठीक है या नहीं है। So, as per section 2 of the Companies Act, the holding of 25% shares of AMC Limited by the government of Rajasthan does not make it a government company। अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने अगर 25% का शेयर होल्ड किया, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी हो गई, hence it will be treated as नॉन गवर्नमेंट कंपनी, को उसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। भाई गवर्नमेंट कंपनी तब होगी जब 50 से ज़्यादा शेयर्स, 50% से ज़्यादा शेयर्स उसमें होंगे, यहाँ तो 25% ही है। नाउ अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर बाय अ कंपनी वेस्ट जनरली विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी,
जो कंपनीज में जो ऑडिटर अपॉइंट होंगे उसका जो पावर है वो तो मेंबर्स के पास है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। बस फर्स्ट ऑडिटर के केस में नहीं है। फर्स्ट ऑडिटर केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर लेते हैं कंपनी फॉर्मेशन के 30 डेज के अंदर अंदर, एंड इन द फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। और फिर कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के केस में भी नहीं है। इट इज कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, जहाँ पे ऑडिटर ने ही रिजाइन कर दिया हो, ऐसे केस को छोड़ के बाकी सब में मेंबर्स है। Now, in which case the power to appoint the auditor vests with the board of director। इन सब केसेस में कैजुअल वैकेंसी को फिल करने में फर्स्ट ऑडिटर केस में जो पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, अदरवाइज सब मेंबर के पास है, एनुअल जनरल मीटिंग में करते हैं। द अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर इज बाय वे ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ओनली। जो अपॉइंटमेंट है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू हो सकती है। नो एक्सेप्शन हैव बीन मेड इन द एक्ट, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। वेयर बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एंड नो एक्सेप्शन हैव बीन मेड whereby special registration is required to, जहाँ पे ये बताया कि भाई ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। Therefore, the contention of Mr. संजय is not tenable। तो मिस्टर संजय जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे। The appointment is valid, तो इनकी अपॉइंटमेंट वैलिड है कंपनीज एक्ट में, कुछ भी गलत नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन की बात। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। EF लिमिटेड अपॉइंटेड एन इंडिविजुअल फर्म। EF लिमिटेड ने किसे अपॉइंट किया? इंडिविजुअल फर्म को अपॉइंट किया, नरेश एंड कंपनी को। चार्टेड अकाउंटेंट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है, एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग, कि भाई आप ऑडिटर हो, हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में आपको अपॉइंट कर लिया। नाउ मिसेस कमला वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश इन्वेस्ट इन द इक्विटी। अब लो ऑडिटर की जो रिलेटिव है मतलब वाइफ है, उसने इक्विटी शेयर्स में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, वैल्यू ऑफ 1 लाख। बट नरेश एंड कंपनी कंटिन्यूज टू फंक्शन एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और नरेश एंड कंपनी ऑडिटर की तरीके से काम किए भी जा रहे हैं। क्या ये गलत है? क्योंकि इक्विटी शेयर्स के बारे में या सिक्योरिटीज की होल्डिंग में मोर देन 1 लाख था, इसने 1 लाख किया है, 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143, जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो चाय या कॉफ़ी पीते हो? मैं ये जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, और मैं सच में पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। ऐसा लग रहा है हम एक एज स्टूडेंट्स की तरह मतलब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बस एक कोशिश है कि भाई चलो क्या पता मैं अभी एक दिन अच्छा टीचर बन पाऊँ। टीचिंग मेरा पैसन है, इसीलिए ये चैनल बनाया जिस पे मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ब्रेक ले लिया करो, चाय कॉफ़ी पी लिया करो। चलिए तो देखते हैं। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव, जिस जिस बंदे को आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो या जिस फर्म का वो ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, उसमें जो पार्टनर्स हैं उनके रिलेटिव्स अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं जिस कंपनी में अपॉइंट होने वाले ऑडिटर, उस कंपनी में या उसकी सब्सिडरी में या उसके एसोसिएट में या उसकी होल्डिंग कंपनी में, तो ऐसे पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, प्रोवाइडेड दैट जो रिलेटिव के केस में जो सिक्योरिटी है वो 1 लाख से ज़्यादा की ना हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनके इस केस में क्या है? इन दिस केस मिस्टर नरेश चार्टर्ड अकाउंट डिड नॉट होल्ड एनी सच सिक्योरिटी, बट मिसेस कमला जो उनकी वाइफ है, जो कि रिलेटिव में आती है, हैड इक्विटी शेयर्स ऑफ EF लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख का, जो कि लिमिट के अंदर है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। फर्दर सेक्शन provides that if an auditor becomes subject after this appointment to any of the disqualification, he shall be deemed to have vacated his office of auditor। अगर 1 लाख से ज़्यादा होते हैं तो ये ऑडिटर माने जाते थे, इनकी अपॉइंटमेंट अब नहीं है, ये डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, और ऐसे केस में नरेश एंड कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकती ऑडिटर इवन आफ्टर द इन्वेस्टमेंट मेड हैव इक्विटी शेयर्स ऑफ, मतलब 1 लाख से ज़्यादा होने पे, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो फिर भी उन्होंने बता दिया कि 1 लाख से ज़्यादा होगा तो ऑडिटर कंपनी ऑडिटर नहीं होगी, मतलब ये ऑडिटर नहीं रहेंगे, ऑफिस वैकेट हो जाएगा, बस। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिस्कस करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।